चिंतन और कार्रवाई 18.1 संप्रभुता के संदर्भ में रूसो एवं लॉक के विचारों पर टिप्पणी कीजिए। शीर्षक चिंतन और कार्रवाई 18.1 संप्रभुता पर रूसो और लॉक की खोज। परिचय। राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में जीन जैक्स रूसो और जॉन लॉक के विचार उन स्तंभों के रूप में खड़े हैं जिन्होंने संप्रभुता की समझ को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। रूसो और लॉक हालांकि समकालीन थे, संप्रभुता की अवधारणा पर अलग-अलग विचार रखते थे, राज्य और व्यक्तियों के बीच संबंधों को अलग-अलग तरीकों से संबोधित करते थे। यह प्रतिबिंब दोनों दार्शनिकों के प्रमुख विचारों को उजागर करेगा, संप्रभुता और इसके निहितार्थों पर उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण करेगा। जॉन लॉक का परिप्रेक्ष्य। एक प्रभावशाली प्रबुद्ध विचारक जॉन लॉक ने अपने मौलिक कार्य टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक दर्शन पर अपने विचार प्रस्तुत किए। लॉक की संप्रभुता की अवधारणा प्राकृतिक कानून और सामाजिक अनुबंध में उनके विश्वास में गहराई से निहित है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति सहित प्राकृतिक अधिकार होते हैं। हालांकि प्रकृति की स्थिति में संघर्ष की संभावना को पहचानते हुए लॉक एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से नागरिक समाज की स्थापना का तर्क देते हैं। लॉक की संप्रभुता की समझ सीमित सरकार के विचार से गहराई से जुड़ी हुई है। उनके विचार में सरकार की प्राथमिक भूमिका व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। लॉक के लिए संप्रभुता लोगों में निवास करती है और वे इन अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वेच्छा से अपने प्राकृतिक अधिकारों का एक हिस्सा सरकार को हस्तांतरित करते हैं। इसलिए सरकार का अधिकार शासितों की सहमति से प्राप्त होता है और इसका अस्तित्व लोगों की सेवा के लिए होता है। यदि कोई सरकार इस कर्तव्य में विफल रहती है तो लोगों को इसे बदलने या समाप्त करने का अधिकार है। लॉक की संप्रभुता की अवधारणा इस प्रकार लोकप्रिय संप्रभुता और इस विचार पर जोर देती है कि सरकारें लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। सरकार की वैधता व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के प्रति उसके पालन पर निर्भर है और इस उद्देश्य से कोई भी विचलन सरकार के परिवर्तन या तख्तापलट को उचित ठहराता है। जीन जैक्स रूसो का परिप्रेक्ष्य। दूसरी ओर रूसो के विचार, जो उनके काम सोशल कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्त किए गए हैं, संप्रभुता पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। रूसो का विचार इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, लेकिन समाज द्वारा भ्रष्ट हो जाते हैं। लॉक के विपरीत रूसो सामाजिक अनुबंध को व्यक्तियों के बीच एक सामूहिक राजनीतिक निकाय बनाने के लिए एक समझौते के रूप में देखता है, जो एक संप्रभु इकाई बनाता है जिसे सामान्य इच्छा के रूप में जाना जाता है। रूसो के लिए संप्रभुता व्यक्तियों के रूप में लोगों में नहीं बल्कि समुदाय की सामूहिक इच्छा में निहित है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सामान्य हित का प्रतिनिधित्व करती है और इसका उद्देश्य सामान्य भलाई को प्राप्त करना है। इस ढांचे में व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी निजी इच्छाओं को सामान्य इच्छा के अधीन रखें और सामान्य इच्छा के आधार पर लिए गए निर्णय सभी नागरिकों के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं। इसलिए रूसो की संप्रभुता की अवधारणा राज्य के पीछे मार्गदर्शक शक्ति के रूप में सामान्य इच्छा के विचार पर जोर देती है। लॉक के विपरीत, जो व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता देता है, रूसो समुदाय की भलाई और आम भलाई की खोज पर महत्वपूर्ण जोर देता है। तुलना और अंतर। लॉक और रूसो के बीच एक बुनियादी अंतर सामाजिक अनुबंध और संप्रभुता के स्रोत की उनकी समझ में निहित है। जबकि लॉक व्यक्तियों को अपने पहले से मौजूद प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करते हुए देखता है, रूसो सामाजिक अनुबंध को समाज द्वारा शुरू किए गए भ्रष्टाचार को दूर करने और सामान्य इच्छा से संचालित एक सामूहिक इकाई स्थापित करने के साधन के रूप में देखता है।
इसके अलावा व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए एक विशिष्ट जनादेश के साथ एक सीमित सरकार का लॉक का विचार रूसो की एक अधिक विस्तृत राज्य तंत्र की अवधारणा के साथ बिल्कुल विपरीत है, जो सामान्य इच्छा का प्रतीक है। लॉक के मॉडल में सरकार लोगों की सेवक है, अपने कार्यों के लिए जवाबदेह है। रूसो के मॉडल में सरकार सामूहिक इच्छा के अवतार के रूप में कार्य करती है और व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी इच्छाओं को सामान्य इच्छा के साथ संरेखित करें। निहितार्थ और आलोचनाएं। लॉक और रूसो के विचारों का समकालीन राजनीतिक चिंतन पर गहरा प्रभाव है। व्यक्तिगत अधिकारों और सीमित सरकार पर लॉक के जोर ने उदार लोकतंत्रों की नींव रखी, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा एक सर्वोपरि चिंता है। दूसरी ओर रूसो के विचारों ने सामुदायिक सोच को प्रभावित किया, जो सामान्य अच्छे और सामुदायिक मूल्यों के महत्व पर जोर देती है। हालांकि दोनों दृष्टिकोणों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। लॉक के मॉडल की व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने और समुदाय की जरूरतों की उपेक्षा करने की क्षमता के लिए आलोचना की गई है। आलोचकों का तर्क है कि व्यक्तिगत अधिकारों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने से समाज के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक सामूहिक जिम्मेदारियां कमजोर हो सकती हैं। इसी प्रकार रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा की सामूहिक के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबाने की क्षमता के लिए आलोचना की गई है। आलोचकों का तर्क है कि आम भलाई की एक एकल अवधारणा को लागू करने से सत्तावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल सकता है, विचारों की विविधता सीमित हो सकती है और असहमति को दबाया जा सकता है। निष्कर्षतः संप्रभुता के संबंध में रूसो और लॉक के विचारों पर विचार करने से राजनीतिक दर्शन में दो अलग-अलग प्रतिमान सामने आते हैं। व्यक्तिगत अधिकारों, सीमित सरकार और लोकप्रिय संप्रभुता पर लॉक के जोर ने उदार लोकतंत्रों के विकास को प्रभावित किया है। इसके विपरीत सामान्य इच्छा और सामूहिक भलाई पर रूसो के ध्यान ने सामुदायिक सोच को आकार दिया है। संप्रभुता पर इन दार्शनिक दृष्टिकोणों को समझना राजनीतिक सिद्धांत और शासन में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। समकालीन समाजों में राज्य की भूमिका, व्यक्तिगत अधिकारों और आम भलाई पर चल रही बहसें रूसो और लॉक के स्थायी प्रभाव को दर्शाती है। छात्रों के रूप में इन विचारों से जूझना उन संरचनाओं और सिद्धांतों का गंभीर विश्लेषण करने के लिए एक आधार प्रदान करता है जो दुनिया भर में राजनीतिक प्रणालियों को रेखांकित करते हैं। चिंतन और कार्रवाई 18.2 क्या संप्रभुता राज्य या राजनीतिक समुदाय में निहित है? अन्य विद्यार्थियों एवं मित्रों से चर्चा करें। शीर्षक: संप्रभुता, राज्य या राजनीतिक समुदाय। परिचय: संप्रभुता एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जो राजनीतिक सिद्धांत और शासन के केंद्र में स्थित है। यह प्रश्न कि संप्रभुता वास्तव में कहाँ रहती है, राज्य के भीतर या व्यापक राजनीतिक समुदाय के भीतर, विद्वानों, नीति निर्माताओं और नागरिकों के बीच समान रूप से काफी बहस का विषय रहा है। भारत के एक मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 18.2 में इस जटिल मुद्दे की खोज करने का काम सौंपा गया है। इस निबंध में मैं ऐतिहासिक और समसामयिक दोनों आयामों पर विचार करते हुए संप्रभुता पर विभिन्न दृष्टिकोणों पर गहराई से विचार करूंगा और एक सूक्ष्म समझ पर पहुंचने के लिए साथी छात्रों और दोस्तों के साथ चर्चा में शामिल होऊंगा। संप्रभुता को परिभाषित करना। बहस में जाने से पहले संप्रभुता को परिभाषित करना आवश्यक है। अपने सबसे बुनियादी रूप में संप्रभुता एक विशिष्ट क्षेत्र के भीतर शासन करने के लिए सर्वोच्च अधिकार या शक्ति को संदर्भित करती है। परंपरागत रूप से यह प्राधिकरण राज्य से जुड़ा रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्राथमिक अभिनेता माना जाता है। हालांकि जैसे जैसे हम इस अवधारणा की बारीकियों का पता लगाते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता कोई स्थिर या एकल धारणा नहीं है।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। पूरे इतिहास में संप्रभुता की अवधारणा बदलते राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों की प्रतिक्रिया में विकसित हुई है। 17वीं शताब्दी में उभरी वेस्टफेलियन प्रणाली ने संप्रभुता की आधुनिक राज्य केंद्रित समझ के लिए आधार तैयार किया। इस मॉडल के अनुसार राज्यों को अपने आंतरिक मामलों और क्षेत्रों पर विशेष नियंत्रण वाली स्वायत्त संस्थाओं के रूप में देखा जाता है। हालांकि 20वीं सदी में संप्रभुता के पारंपरिक राज्य केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती देने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और संगठनों का उदय हुआ। वैश्वीकरण, मानवाधिकारों का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के विकास ने यह सवाल उठाया है कि राज्य किस हद तक अपने मामलों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। इस संदर्भ में संप्रभुता का विचार राज्य से परे एक व्यापक राजनीतिक समुदाय को शामिल करने के लिए विस्तारित होता है। समसामयिक चुनौतियां। समकालीन दुनिया में राज्यों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी संप्रभुता की सीमाओं का परीक्षण करती है। जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और आर्थिक परस्पर निर्भरता जैसे मुद्दे राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं, जिनके लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। यूरोपीय संघ जैसे सुपरनेशन संगठनों का उदय और संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का बढ़ता प्रभाव राज्य केंद्रित संप्रभुता की सीमाओं को उजागर करता है। इसके अलावा व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों की मान्यता ने लोगों को स्वयं शामिल करने के लिए संप्रभुता की धारणा का विस्तार किया है। लोकतांत्रिक सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि अंतिम अधिकार नागरिकों के पास है और सरकारें शासितों की सहमति से अपनी वैधता प्राप्त करती है। यह परिप्रेक्ष्य बताता है कि संप्रभुता एक अखंड इकाई नहीं है, बल्कि राज्य और उसके नागरिकों के बीच एक गतिशील संबंध है। राजनीतिक समुदाय परिप्रेक्ष्य। जबकि राज्य को पारंपरिक रूप से संप्रभुता के अवतार के रूप में देखा गया है, यह अवधारणा केवल राज्य तक ही सीमित नहीं है। राजनीतिक समुदाय का विचार संप्रभुता की व्यापक समझ को समाहित करता है, जो औपचारिक राज्य की सीमाओं से परे तक फैली हुई है। एक राजनीतिक समुदाय में न केवल राज्य बल्कि विभिन्न सामाजिक अभिनेता, गैरसरकारी संगठन और व्यक्ति भी शामिल होते हैं, जो समाज के राजनीतिक जीवन में योगदान देते हैं। इस दृष्टिकोण से संप्रभुता एक साझा और वितरित प्राधिकरण है, जिसमें राजनीतिक समुदाय के सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और भागीदारी शामिल है। शासन की वैधता केवल राज्य के अधिकार से नहीं बल्कि समुदाय की सामूहिक इच्छा और साझा मूल्यों से उत्पन्न होती है। यह परिप्रेक्ष्य इस धारणा को चुनौती देता है कि संप्रभुता एक शून्य राशि का खेल है, जहां अन्य अभिनेताओं के प्रभाव बढ़ने पर राज्य की शक्ति कम हो जाती है। साथी, छात्रों और दोस्तों के साथ संवाद। इस जटिल मुद्दे पर अपनी समझ को समृद्ध करने के लिए मैं साथी छात्रों और दोस्तों के साथ चर्चा में शामिल हुआ। विचारों और दृष्टिकोणों की विविधता ने संप्रभुता से जुड़ी बहस का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। चर्चाओं से जो एक परिप्रेक्ष्य उभरा वह यह था कि संप्रभुता एक गतिशील और विकासशील अवधारणा है, जो बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होती है। कई लोगों ने तर्क दिया कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में, जहां वैश्विक चुनौतियों के लिए सहयोगात्मक समाधान की आवश्यकता है, संप्रभुता केवल राज्य तक ही सीमित नहीं रह सकती है। इसके बजाय इसे पूरे राजनीतिक समुदाय द्वारा साझा की जाने वाली सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरी ओर, कुछ प्रतिभागियों ने प्रभावी शासन के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र राज्य बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए राज्य की संप्रभुता को कमजोर करने के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला जहां सुपरनेशन संगठनों या वैश्विक संस्थानों ने अलग-अलग राज्यों की स्वायत्तता का उल्लंघन करते हुए अपनी सीमा लांघी है। संप्रभुता को आकार देने में नागरिकों की भूमिका चर्चा का एक अन्य प्रमुख विषय था।
कई प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि वास्तव में संप्रभु राजनीतिक समुदाय वह है जहां नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अपनी सरकारों को जवाबदेह ठहराते हैं। इस दृष्टिकोण से संप्रभुता कोई दूर की और अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि एक समुदाय के भीतर व्यक्तियों के लिए एक जीवंत अनुभव है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः यह प्रश्न कि क्या संप्रभुता राज्य या राजनीतिक समुदाय में निहित है, एक जटिल और गतिशील मुद्दा है जिसके लिए ऐतिहासिक विकास, समकालीन चुनौतियों और विविध दृष्टिकोणों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जबकि संप्रभुता का पारंपरिक राज्य केंद्रित मॉडल राजनीतिक चर्चा पर हावी रहा है, हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया की वास्तविकताएं और व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों की मान्यता हमें अधिक समावेशी समझ का पता लगाने के लिए मजबूर करती है। साथ ही छात्रों और दोस्तों के साथ बातचीत के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि संप्रभुता एक निश्चित या पृथक अवधारणा नहीं है। इसके बजाय यह एक साझा जिम्मेदारी है जिसमें राज्य, राजनीतिक समुदाय और व्यक्तिगत नागरिक शामिल है। चुनौती राज्य की स्वायत्तता को बनाए रखने और वैश्विक राजनीतिक समुदाय की परस्पर निर्भरता को पहचानने के बीच संतुलन बनाने में है। जैसे जैसे हम संप्रभुता की जटिलताओं से निपटते हैं, एक लचीला और अनुकूली दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है जो राजनीतिक संबंधों की विकसित प्रकृति को स्वीकार करता है। संप्रभुता अपने सच्चे अर्थों में एक गतिशील और भागीदारीपूर्ण अवधारणा है जो तब फलती फूलती है जब राजनीतिक समुदाय के सभी सदस्य अपने सामूहिक भाग्य को आकार देने में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं।